हरिद्वार कावड़ यात्रा जो कि एशिया के सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है, कौन से डीजे वाले को लेकर आ रहे हो? जो लोग मुझसे कहते हैं कि कावड़ यात्रा खराब करता है रवि, तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ कितनी अच्छी करेंगे। हमारे मोहित रावण जिस दिन यात्रा थी 12 तारीख को टारगेट करवाया गया, जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है फर्जी लोगों की, उनके थ्रू ऐसे ऐसे डीजे वाले अध्यक्ष बने पड़े जिनके पास हकीकत में बताना चाहता हूँ खाइश का पत्ता भी नहीं है। अच्छा, इस बार जो कावड़ यात्रा होगी उसमें 12, 14, 18 क्या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जो प्रशासन की लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, इनकी कोई लिमिट। बनी सार्जन और हमारी जो लड़ाई हुई, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैमरे के पीछे कुछ और आगे कुछ होती है। एक यूट्यूबर ऐसा है हमारे यूपी का है जिसने सबसे पहली वीडियो डाली थी, वो शायद ना डालता तो इस पे कुछ नहीं होता। जात पात को लेकर झगड़ा था क्या? अगर जातिवाद ऐसा होता तो मैं शायद 2023 में हम लेके गए थे, हमारे डीजे बॉक्स में लेके जाता। कितने भी लोग ये जाति विराधी का मुद्दा उठाते हैं, क्या ये एक बार भी मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहेंगे? हमारी और सार्जन की बराबर बात होती थी। हमारी लड़ाई पार्टी से थी और पार्टी के कुछ चुनिंदा बंदों से। तो रिव्यू वीडियो बनना चाहिए, लेकिन रिव्यू वीडियो उनसे बनना चाहिए जिसे उस चीज की जानकारी हो। रिव्यू दो, लेकिन वो दो जिन्हें जानकारी हो। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर है, इधर उधर कोई मोटरसाइकिल पे घूमने वाला आजकल डीजे की वीडियो बनाने लगा। मैंने कहा था कावड़ यात्रा में टार्जन बना दूंगा, कि जो चीज मैंने कही है ना वो चीज 100% सत्य हो, और वो चीज फिर हो, चाहे वो गलत लिख ली चाहे सही लिख ली। पहले मैं गलत था, अब मैं सही काम कर रहा हूँ तो अब भी गलत हूँ, तो फिर मैं गलत ही ठीक हूँ। और लोगों को देखना चाहता हूँ जो और माहौल बना रहे कि मैं ये ला रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं फलाना मैं टिकटा ऑनलाइन। और अगर किसी का बहम हो दोबारा से तो बिल्कुल निकालने के लिए भी आप तैयार रहो। मेरा बहम मैं मना नहीं कर रहा, कभी भी एनी टाइम कहीं पर भी निकाल सकते। साजिद भाई के लिए यही बोलना चाहते हैं, देखो स्वागत होना चाहिए, जायज है। आपको हमारा कॉम्पिटिशन ना तो पहले कोई लड़ाई तो कॉम्पिटिशन का ना ही आता, लेकिन सबका वेलकम है कावड़ यात्रा में और सभी यात्रा में। ऐसा किसी के कहने से कोई चीज़ से घबराना नहीं। हमारे यहाँ के कुछ एक दो यूट्यूबर होगा, आप देखोगे यूट्यूब पे बिना सार्जन बिना पावर का नाम लिए वीडियो नहीं चल रही, मेरे अंदर एकदम से गुस्सा आ जाता है मुझे। क्योंकि ना तो मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ, ना मेरे को बरता है। आजकल हमारी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज फैली हुई है। एक कंट्रोवर्सी इंसान के जीवन को तबाह कर देती है, लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, सही चीज क्या है, वो चीज आपको कोई भी नहीं दिखाता है। तो आज इसी सच्चाई को मैं दिखाने के लिए आया हूं मिस्टर रवि चौधरी के पास। रवि चौधरी का जो नाम मैं ले रहा हूं, इस शख्स को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, और आज हम इनके लाइफ से, इनके जीवन से वो सारे पर्दा हटाएंगे जो शायद आपको पता नहीं है। फिर देर न करते हुए मिलाते हैं आपको मिस्टर रवि चौधरी। तो भैया जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप अपने जनता, आप अपने फॉलोअर्स से, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सभी भैया को जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी को और आप सबकी यूट्यूब फैमिली को। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पास इतनी दूर से चल के आए हमारा ब्रॉडकास्ट लेने के लिए, और आपका हमारे शहर में और हमारे पास आपका वेलकम है और आपका स्वागत है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। और सभी आपकी यूट्यूब फैमिली को फिर से एक बार जय श्री राम, जय महाकाल। तो दोस्तों, ये हैं हमारे मिस्टर रवि चौधरी जी। इनका नाम आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा, जाना होगा, और आगे भी आप सुनते आएंगे। मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा ये जनता के बिहाफ पे, यानी कि पब्लिक के बिहाफ पे मैं ये सारी क्वेश्चंस को करूंगा आपके सामने। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि अभी 2025 के हरिद्वार कावड़ यात्रा जो कि एशिया के सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है, इसमें आप अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से डीजे वाले को लेकर आ रहे हो? ये जनता का सवाल है जो मैं जनता की तरफ से आपसे कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है 2024 में जब मैं कावड़ यात्रा में आ रहा था तो जो भी कुछ हुआ सबको पता है उसमें। उसके बाद आने के बाद आपको पता है कंट्रोवर्सी कितनी हुई यूट्यूब चैनल पे, और मेरे खिलाफ किस टाइप की वीडियो बनाई गई जी। तो उस टाइम के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी बंद कर दी, क्योंकि कुछ लोग मेरे से खिलस रहे थे, कुछ लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या वीडियो बना के बकवास कर रहे थे जी। तो मैं इसी वजह से पिछले 1 साल से इसलिए चुप बैठा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ अब की बार कावड़ यात्रा, जो लोग मुझसे कहते हैं कि कावड़ यात्रा खराब करता है रवि, तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ कितनी अच्छी करेंगे। जो लोग कहते हैं कि रवि चौधरी लड़ाई करता है, तो मैं देखना चाहता हूँ वो लोग कितनी सही तरीके से कावड़ लाएंगे। जो लोग कहते हैं कि रवि चौधरी हमारे बिना ही जा सकता, तो मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ कि मेरे बिना वो कितनी अच्छी तरीके से अपना प्रोग्राम कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि रवि चौधरी गलत है, तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो लोग कितने अच्छे हैं। जो लोग कहते हैं कि रवि चौधरी में ये कमी है, तो मैं उन लोगों में देखना चाहता हूँ कि उन लोगों में कितनी कमी नहीं है। तो इस वजह से मैं सभी अपनी यूट्यूब पे वीडियो इस टाइप के अगले साल के जो ये 25 कावड़ यात्रा है उसकी कोई भी अपडेट नहीं डाली और ना ही डालूंगा। जो कुछ होगा मेरी तरफ से सब कुछ हरिद्वार में होगा। अच्छा। और सबके सामने होगा जो भी होगा। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि जो भी अपडेट है वो अभी वीडियो पे नहीं बताएंगे, नहीं। जो भी रहेगा ऑन द स्पॉट आप
सीधा दिखाएंगे हाँ जी। फील्ड पे। और मैं देखना चाहता हूँ इस बार कि जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, क्या वो लोग अपने आप कुछ अच्छा करके दिखाना चाहेंगे। अपने से ज्यादा इस बार सामने वाले लोगों में देखना चाहता हूँ कि वो क्या चीज है, क्या कर सकते हैं। जी जी। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ साथ साथ कि जैसे लोग बोलते हैं कि रवि चौधरी मेले में सब व्यवस्था खराब करता है, तो मेरे बिना अगर मैं ना भी जाऊं तो मेरे बिना क्या व्यवस्था ये लोग ठीक कर पाते हैं। जी। तो वही चीज का इंतजार है मुझे, और कांवड़ यात्रा का बहुत बालाजी यात्रा में भी तो आप थे। बालाजी यात्रा में ही मैं था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मोहित रावण जो बिसरक गांव से है, उनको और मेरे को जिस दिन यात्रा थी 12 तारीख को, उस दिन सुबह तक भी टारगेट करवाया गया। जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है फर्जी लोगों की, उनके थ्रू उन लोगों ने दबाव बना गया, तो प्रशासन से या किसी भी से भी कहलवा के बार बार हमारे पास सुबह तक कॉल किया, आप कहाँ हो मोहित भाई के पास, आपका डीजे कहाँ है। जबकि मैं और मोहित भाई बिल्कुल साइलेंट थे। इस बार आपने देखा होगा बालाजी यात्रा में भी। जी। और मेरे को कुछ लोगों ने बताया था कि आप दोनों टारगेट पे, इस वजह से मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ खुद बालाजी यात्रा में, क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और कुछ लोग इस इंतजार में है कि रवि कुछ गड़बड़ करे, ये बालाजी यात्रा में कुछ गड़बड़ हो, और इस चीज का भी सब जो भी है रवि चौधरी के सिर पर फोड़े सारा, जैसे कावड़ यात्रा का मेरे ऊपर फोड़ा। अच्छा अच्छा। इस वजह से मेरा कारण यही था बालाजी यात्रा में साइलेंट होने का, और बिल्कुल शांति से मैं पूरी बालाजी यात्रा में था। और मैं पूरी यात्रा में घूमा, सुबह अगले दिन दोपहर को आया हूँ वहां से, लेकिन मैं बहुत साइलेंट तरीके से और तरीके से अपना एंजॉय करा है। अच्छा, तो भैया अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले अभी जैसे ईस्ट इंडिया का नाम सुना, तो हाँ ये जी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? हमारी जनता को नहीं पता, कुछ ये लोगों को पता होगी लेकिन शायद सभी को, ऑल इंडिया के लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले आप ये बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है और क्यों आप इनके खिलाफ रहते हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी, एक आपने देखा होगा पुराने टाइम में हमने भी सुना है कि आई थी हमारे देश में, अंग्रेजों के टाइम। अंग्रेजों के टाइम में हाँ आई थी हमारे देश में, पैसा इकट्ठा करा इन्होंने। हाँ जैसे आप सोच लो, जैसे कि एक बाइक बोट कंपनी आई थी, पैसा इकट्ठा करके और फिर जो है भाग गई, हाँ। उस तरीके की ये कंपनी आई। अभी एकदम से ये कंपनी है डीजे एसोसिएशन। अच्छा, ये एकदम से पता नहीं कावड़ यात्रा के बाद कहाँ से इन्होंने जन्म लिया, कहाँ से नहीं लिया। मेरठ की डीजे एसोसिएशन। मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे ये अपना ये शामली हो, यानी यूपी चाहे वेस्ट। हाँ यूपी वेस्ट जो है, ये सब उठे एकदम से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से इन्होंने बिजनेस लाने की कोशिश करी। कि इन्होंने का प्लान क्या था कि आप जो है अपने अपने जिले में, इनके सबसे बड़ा दर्द क्या था, खुद के पास तो कुछ है नहीं। अब खुद के पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को क्यों करने दे काम, और सामने वाले को अपने दबाव में कैसे लाए। इन्होंने क्या प्लान बनाया कि जो है आप अपने अपने क्षेत्र के ठेकेदार बन जाओ। हमारे क्षेत्र का आपके क्षेत्र में जाता है तो हमारा रसीद काटो, वहां का क्षेत्र का हमारे क्षेत्र में आता है तो हमारा रसीद काटो। अच्छा। इनका प्लान ही यही बालाजी यात्रा में था कि हमारे को पैसे मिल जाएंगे तो हम परमिशन दे देंगे बड़ों की, नहीं तो नहीं देंगे। इसी वजह से मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी जब मेरे को पता चला ऐसा कर रहे। आप एक बात बताओ, हमारे देश में एक सबसे बड़ी यात्रा होती है हमारे शिव जी की, हमारी हरिद्वार कावड़ जी, यात्रा, जी। उसके बाद हमारी बालाजी यात्रा होती है। जी। क्या ये दो यात्रा में भी जो है हम बड़े सेटअप नहीं लगा सकते थे? इनसे बिगड़ने का कारण ये था कावड़ यात्रा को लेकर। अच्छा। इन्होंने कहा बड़े सेटअप नहीं लगेगा। अच्छा। उसके बाद इन्होंने एक एजेंडा और चला कि कावड़ यात्रा में जो ट्रोले पे लगेंगे, हाँ। वो तो लगेंगे 26 या 28 बेस 2024 की। 24 इसकी, ये जो आ रही है कावड़ यात्रा अच्छा, 25 में। हाँ। और जो टाटाओं पे लगेंगे, वो टाटाओं पे लगेगी सिर्फ 12 या 14 बेस। अच्छा। यार एक बात बताओ, जब जिस हमारे देश में जो रोड बनी हुई है, हाँ। क्या उस रोड पे हमारे देश के किसी मंत्री ने, किसी शासन प्रशासन ने कोई ऐसा कानून बना कि अगर ये 3 लेन है तो इस पे ट्रक चलेगा, 2 लेन है तो इस पे टाटा चलेगी, 1 लेन है तो इस पे कार ही चलेगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई। इन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि ट्रोला चलेगा तो इतना चौड़ा चलेगा और टाटा चलेगी तो इतनी चौड़ी। अरे कौन सा तरीका है? रास्ता एक बराबर है। हाँ। अगर एक इतना चौड़ा खाना है, उसके अंदर से हम कुछ भी, चाहे इतनी छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज, हाँ। इन्होंने कानून बना दिया। हमने कहा ठीक है आप छोटा कर लो, लेकिन हम तो टाटा पे 24 बेस लगाएंगे। हाँ। बोले नहीं, आप तो 14 ही लगा पाओगे। अच्छा। अरे कौन सा तरीका है? आप तो मतलब चढ़ भी अपनी, पट भी अपनी, सब कुछ अपनी अपनी करने लग गए। इस वजह से मैं इनके खिलाफ खड़ा हुआ। छोटे डीजे वाले के लिए कोई चीज नहीं सोची। अगर ये बात हो, कोई एसोसिएशन अगर बन रही है तो उस एसोसिएशन का काम है कि एक रेट भी तय करना बुकिंग के, और जो अपने छोटे वाले डीजे है उनको, आप एक बात हो, आज आपके पास 40 बेस है, आप 40 बेस का बड़ा काम कर रहे हो, आप बड़े डीजे वाले हो। आज मैं छोटे डीजे वाला हूँ, मान लो 2 बेस वाला, अगर मैं कहीं शादी मंडप में 2000 रुपये 3000 रुपये पर डे डीजे बजा रहा हूँ पर बुकिंग, तो आपके पास जब इतना सारा सामान बच गया, लड़के आपके पास ऑलरेडी है, तो आपके पास सामान भी है, आप तो मेरा काम 500 रुपये कम करके मेरा काम भी तोड़ दोगे। इन्होंने उस जगह ध्यान नहीं दिया। आप ये बताओ, जो इन्होंने 10-10 बेस की गाड़ी का परमिशन करी कि इतनी जाएगी, आपके पास 4 गाड़ी है, आपकी चारों बुक हो जाएगी, क्या एक गाड़ी वाला बुक होएगा?
नहीं नहीं। आप सपोज करो ये कोई भी बड़ा डीजे वाला है, कोई भी जिसके पास 4 गाड़ी है, उसकी डिमांड ज्यादा है, हाँ उसकी आप भी बुक करना चाहोगे, मैं भी बुक कर जाऊंगा, अगला बंदा भी बुक करना चाहेगा, लेकिन फिर वही बुक होएगा, फिर तो मिला उसी का ही है, बाकी सब तो ये पैसा लगा के फालतू में बैठे। हाँ। इन्होंने ना तो एक कानून बनाया कि एक यात्रा में एक ही डीजे जाएगा अपना लेके, चाहे छोटा जाओ बड़ा जाओ, अच्छा। ना एक कानून बनाया कि इस तरीके की बुकिंग में इतने जो है पैसे की बुकिंग भाई होनी अगर चाहिए। कोई कमाने बैठा है तो अगर उसके पास 5 गाड़ी है तो 5 लगाएगा। पाँचों लगाएगा वो तो। हाँ फिर अगर आप एसोसिएशन वाले बन रहे हो, इतने ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बन रही थी, तो कानून बनने तो तरीके से तो बनने थे। ऐसे ऐसे डीजे वाले अध्यक्ष बने पड़े जिनके पास हकीकत में बताना चाहता हूँ एक खाइस का पत्ता भी नहीं है। अच्छा। हकीकत में नौकरी अपनी कहीं कर रहे हैं और बन रहे डीजे के अध्यक्ष है। तो मेरी इनसे ये लड़ाई थी और इस तरीके की लड़ाई मेरी हमेशा रहेगी। अगर ये लकड़ी फंसाएंगे आगे भी तो मैं इनके खिलाफ आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। और ये हकीकत में ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी डीजे वाला इन्हें पैसे ना दे। बहुत से एसोसिएशन वालों के पास पैसे पहुंच चुके रजिस्ट्रेशन के, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, खा गए सब अच्छा। पैसा। जो इनका जो भी एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन के थ्रू क्या डीजे वाले इनके साथ जुड़े हुए हैं? कुछ डीजे वाले जुड़े हुए थे लेकिन सबकी आँख खुल गई धीरे धीरे। अभी अच्छा। कुछ ही चुनिंदा लोग जुड़े हुए हैं, बाकी अच्छा। कोई नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। ये पैसे मांगते हैं, अरे इनसे पैसे मांगते हो ठीक है, आप पैसे मांगो, लेकिन उस चीज का प्रयोग तो करो, कहीं उसे करो तो यूज। अब जैसे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर उस चीज को देखा जाए या उस बातों को माना जाए तो उस हिसाब से आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल बाकी दूसरा पहलू क्या है, हम कभी उनसे भी बातें करेंगे, जी। फिर इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसे में जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो क्या उनका दबाव भी तो आता होगा आपको? तो मेरे पास दबाव, पहली बात तो उनकी हिम्मत नहीं बनती क्योंकि वे गलत है, और मैं गलत नहीं हूँ इसलिए मैं दबाव में आने वाला किसी के हूँ नहीं। जी। तो सीधी बात है, मैं दबाव में नहीं तो आऊंगा। जैसे ये जो आप इनके खिलाफ एक मोर्चा उठाए हैं, हाँ जी। तो आपके साथ और भी कोई व्यक्ति है कि आप अकेले लड़ रहे हैं इस जंग मेरे को? साथ बहुत व्यक्ति है, और मैं सभी पार्टी जितनी भी, चाहे कावड़ यात्रा की हो, चाहे वो अपने बालाजी यात्रा की हो, चाहे छोटे मोटे प्रोग्राम सब करती है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जी। आपके चैनल के माध्यम से कि सब मेरे को अंदर सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सब बंदे मेरे को सपोर्ट करते हैं, और जैसे मैं कहता हूँ तो वो मान भी लेते हैं, और मैं इसी में मैं उनसे कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी बात मान लेते हो, और मैं भी उनकी बात मानता हूँ। अच्छा, इस बार जो कावड़ यात्रा होगी उसमें 12, 14, 18 क्या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जो प्रशासन की लिमिट होगी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, इनकी कोई लिमिट नहीं है। इनके हिसाब से कोई लिमिट नहीं मानी जाएगी? नहीं, इनके हिसाब से कोई लिमिट नहीं मानी जाएगी, प्रशासन के हिसाब से मानी जाएगी। अच्छा, हमारी जनता या हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपका क्या प्रोफेशन है? मेरा प्रोफेशन जो है, मेरा मेन काम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का, मेरे पिताजी ने करा हुआ है। अच्छा। उसे मैं भी देखता हूँ साथ साथ पिताजी के। मेन काम आपका ट्रांसपोर्टेशन का है? हाँ, 2018 से मैं भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा था। अच्छा। पिताजी मेरे आर्मी में थे, तो आर्मी में से रिटायर हो गए, आ गए है लास्ट ईयर जी। तो अब ध्यान तो ही देते हैं, ज्यादा वही देखते हैं, लेकिन मेरा क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ। ये प्रोफेशन है मेरा मेन। अच्छा। और साथ साथ एक दो काम हो रहे हैं अपने। अच्छा, 2024 में जैसे जो भी कंट्रोवर्सियां हुई थी वो सब तो हम लोग जानते ही हैं, क्या है, कैसे है, कैसा नहीं था। लेकिन उसमें मेन मुद्दा आपको क्यों बनाया गया? मेन विलेन आपको क्यों बनाया गया? एक्चुअली क्या है, मेरे को मेन विलेन जो बनाया गया है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैमरे के पीछे कुछ और आगे कुछ होती है। जी जी। अब लोगों ने जो वीडियो बनाई उसमें चक्कर क्या है, वीडियो जहाँ से बनी सार्जन और हमारी जो लड़ाई हुई जी। वो कहाँ से बनी कि जहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई जी। उससे पहले की कोई वीडियो नहीं बनी, क्योंकि नहीं सभी बनी। यूट्यूबर, सुबह का टाइम था, सभी सो रहे थे। एक दो यूट्यूबर थे, हाँ। वो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि एक यूट्यूबर ऐसा है हमारा यूपी का ही है जिसने सबसे पहली वीडियो डाली थी। अच्छा। और उस इंसान ने ही वो वीडियो डाल के सबसे पहले वायरल करी थी। उसके बाद सभी डीजे वाले, सब ये यूट्यूबर वहाँ पे पहुंचे थे, तो वो शायद ना डालता तो इस तरह का कुछ नहीं होता। और लड़ाई हमेशा होती है, लेकिन एक हमारी लड़ाई को उसको जंग बना दिया गया कि ऐसा ऐसा। और लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी हमारी, ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। पार्टी की लड़ाई थी, ना कि डीजे हाँ। वाले की। और हमारी लड़ाई थी। और अच्छा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सपोज करो लड़ाई तो हमारी तुम्हारी हो गई, लेकिन उसमें बदनाम जो इन्होंने करा रावण डीजे को, वो मुझे सबसे बुरा लगा। अच्छा, यार लड़ाई तो मैंने करी, मतलब रावण डीजे का कोई हाथ नहीं था इसमें? उनका कोई हाथ नहीं था। अगर उनका हाथ होता तो मेरे आने से पहले लड़ाई हो जाती। हाँ हाँ। जब वहां पे सुबह सुबह पंगा चल रहा था, मैं कावड़ लेके आ रहा था, मैं और कसाना वाली पार्टी की जो कावड़ थी, हाँ। कसाना डीजे की, वो साथ साथ आ रहे थे। मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ मत करना, आप आप अपना। किसके डीजे पर थे? हम रावण डीजे लेकर गए थे। हाँ। वो सार्जन का और रावण का कंपटीशन चल रहा था। तो अच्छा। सुबह के टाइम में कावड़ लेने वापस आ गया था, क्योंकि अच्छा। भीड़ में हमने कावड़ साइड में खड़ी कर दी थी, हाँ हाँ। नहीं तो खंडित हो जाती, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। तो मेरे पास फोन आया मोहित भाई का कि ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा आप अपना डीजे रोक लेना और मैं आ रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी पार्टी के एक बंदे को फोन करा,
वो बोला कोई बात नहीं, पैसे लगे हुए हैं रवि भाई, फूकने दो, बंद नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लड़ाई मत करो, अच्छा। गलत मत बोलो माइक में, लेकिन जो है आप कंपटीशन अपनी रात तक करो। कोई बोला ठीक है मैं माइक ले लेता हूँ उससे, जो बदतमीजी बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, वो माइक उन्होंने लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं पहुंचा उस टाइम पे माइक में बकचोदी चल रही थी, अच्छा, माइक में बकवास उनका बात। कहना है कि आपके तरफ से ऐसा हो रहा था पहले। हमारी तरफ से आप बताओ तो क्या हो रहा था? हमारी तरफ से तो कंपटीशन और था सब कुछ। हमारा डीजे तो आप एक वीडियो आपने देखी भी होगी, दूर खड़ा था, उन्होंने माइक में बोला कुछ, तो हमारा डीजे आगे आया। कुछ जात पात को लेके झगड़ा था क्या? जातिवाद को बता दूं मैं, अगर जातिवाद होता ये तो वो झंडे को लेके बोल रहे हो जाटो समाज के हमारे, अगर जातिवाद ऐसा होता तो मैं शायद 2023 में हम लेके गए थे, हमारे डीजे को सिन्हा लेके जाता। और अगर जातिवाद होता तो 2019 में रोम परवीन डीजे भी उसी बिरादरी से उनके साथ गए थे हम, ऐसा नहीं होता। और अगर जात बिरादरी से हो ऐसा तो आप मेरे साथ एक हमारे अहम हमारे भाई उसी बिरादरी के तो हमारे साथ थे। और जाति बिरादरी का ऐसा मुद्दा है नहीं। जाति बिरादरी की बात करें तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये जाति बिरादरी का मुद्दा उठाते हैं, क्या ये एक बार भी मेरे साथ बैठकर बहस करना चाहेंगे? बाबा साहब की बातों पे ले लो, चाहे आप बाबा साहब की बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, और मुझे बाबा साहब की बहुत सारी, इन्हें अभी इतिहास, इन्हें अभी उनके माँ बाप का उनके जन्म का नहीं पता, इन्हें सिर्फ यात्रा का पता है। आप एक बात बताओ, मेरी मूर्ति का विरोध आज भी है, मैं आज भी करता हूँ आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, मैं मूर्ति का विरोध आज भी करता हूँ आपके माध्यम से। और बाबा साहब की नहीं, मैं सभी की मूर्ति का विरोध करता हूँ, चाहे उसमें हमारे भगवान की मूर्ति हो, चाहे हमारे बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे हमारे किसी भी बड़े समाज के, किसी भी समाज के बड़े पुरुष पुरुष जो लोग हैं, जो बड़े हैं, उनकी मूर्ति जो भी ये होती है, उनका विरोध मैं आज भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? कोई भी विद्वान लोग हैं उनकी मूर्ति हाइट पे होनी चाहिए, क्या नीचे होनी चाहिए? बाबा साहब मतलब बाबा साहब की तो कोई अहमियत है नहीं कि आपने बाबा साहब की मूर्ति ऐसी जगह टांग दी, लगा दिया। जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी डिग्री और हमारे देश का जिनने इतिहास लिखा हो, जिसने संविधान लिखा हो, संविधान लागू करा हो, जो भी, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें जितने कमेटी मेंबर थे ना, कोई छुट्टी लेके चला गया, जो मैंने पढ़ा हुआ है बाबा साहब की किताब में, चला गया था सिर्फ इस डर से कि हमारे को लिखना पड़ेगा कोई हमसे। और एक बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने सभी देश की यात्रा करके और सभी देश के संविधान इकट्ठा करके उनमें से चुनिंदा चुनिंदा पॉइंट निकाल के हमारे देश का संविधान लिखा। क्या इन लोगों को पता है कि कैसे कैसे बाबा साहब किस जगह पढ़े? आप सपोज करो हमने इस पे मूर्ति आज लगा दी ट्रक पे, और ट्रक के ऊपर हम चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की हाइट तो नीचे गई ना, गई, चाहे उसमें भगवान की मूर्ति हो कोई भी हो। तो इस चीज का मेरा विरोध आपके चैनल से भी और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। हमारी और सार्जन की बराबर बात होती थी, लेकिन जो है बात होने के साथ साथ हमारा जो लड़ाई थी, आपके माध्यम से मैं बार बार बता रहा हूँ और पहले ही बताया, हमारी लड़ाई पार्टी से थी, और पार्टी के कुछ चुनिंदा बंदों से जी, ना कि टोटल पार्टी से। सार्जन से आपका कोई मतभेद नहीं? सार्जन से हमारा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन सार्जन से मतभेद पार्टी के थ्रू बना है वो। अच्छा। और उसमें चलो लड़ाई मैंने करी, लेकिन बदनाम रावण डीजे वाला कर दिया। मतलब कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ लोगों ने जो देखा है वीडियो में वो चीज, और जो गाड़ी वाड़ी फूटी थी सार्जन की, वो सब वहाँ लोकल लोगों ने फोड़ी थी, वो हमारा, वो आपका कोई हाथ नहीं था। उसमें आपने देखा होगा, मैं उस टाइम पे शायद वहाँ पे था भी नहीं, क्योंकि एक बंदे के हमारे सबसे पहले जो लड़ाई हुई है वो लड़ाई वहाँ पे होती भी नहीं। लेकिन जब अब जैसे मोहित जी से हमारी बातें हुई थी तो उन्होंने भी यही बात बोला था कि लड़ाई के पहले की वीडियो किसी ने नहीं डाली, हमारे बंदे का सर फूट गया था, हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ, मैं उसे लेके भागा हूँ, उसके टाके आए, मैं उसे बाइक पे, एक बंदा जा रहा था बाइक से, मैंने उसे रोका, उसके साथ भाग के गया, मैं उसे लेके उसको दिखाने के, मैं उस टाइम पे वहाँ उसके टाके लगवा रहा था, उस टाइम पे वो लड़ाई हुई है वहाँ पे। अगर वो हमारे बंदे कुछ नहीं कहते तो हमारा क्या मतलब, हमारा तो ट्रोला वहां से निकल चुका था। लेकिन उन्होंने क्या देखा, पीछे से एक बंदा रावण नाम की टी शर्ट पहने हुआ आ रहा है, उसे लपेट लिया उन्होंने। अच्छा, हमारे भोले बाबा की पवित्र कावड़ यात्रा में सब चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान, हमारे एशिया के सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है, और यहाँ पे हर एक प्रांत से लोग आते हैं इस कावड़ यात्रा को देखने, इस कावड़ यात्रा में शामिल होने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ केवल कंट्रोवर्सीज होती है, यहाँ केवल झगड़े होते हैं। कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई थी? लाके लास्ट में डाल दी जाति बिरादरी। जी, वही तो मैं आपसे बोला ना कि ये जात पात के ऊपर था क्या, जहां तक मैंने सुना है। किसी भी यूट्यूबर का, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, मैं कोई भी वीडियो बना के डाल दूं, आप लोग फटाक से उस चीज को यकीन कर लेते हो। तो आप यकीन तब तक मत करो जब तक वो ऑनर आंसर न दे दे उस मैटर के खिलाफ। आपको भी पता है कि किसी भी इंसान का नाम बनने में बहुत टाइम जाता है और नाम बदनाम होने में कोई टाइम नहीं जाता है। अब हमारे रवि भाई का कहना है कि जो भी ये लड़ाई हुई है ये दो पार्टी के बीच में थी, ये हमारे डीजे के बीच में नहीं है।
और जो भी रियलिटी है, अगर आप वहां ग्राउंड पे मौजूद हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे मौजूद नहीं है तो वीडियो देख के किसी भी मैटर का निष्पक्ष हल मत समझा करिए कि भैया हाँ ये फलाना सही है, रवि गलत है, या सार्जन सही है, या सार्जन गलत है, या रवि सही है। यूट्यूब पे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां चलती रहती है, तरह तरह की बातें बोलते हैं, कोई अपना रिव्यू देता है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, कोई किसी को बोलता है बेस्ट है, कोई किसी को बोलता है बेस्ट है। तो क्या ऐसा ये रिव्यू वीडियो बनना चाहिए? देखिए, रिव्यू वीडियो बनना चाहिए, लेकिन रिव्यू वीडियो उनसे बनने चाहिए जिसे उस चीज की जानकारी हो। चाहे आप किसी भी चीज का रिव्यू दे दो, आप डीजे को छोड़ो, आप किसी गाड़ी का रिव्यू देने लग जाओ, आप गाड़ी छोड़ो किसी मोटरसाइकिल का रिव्यू देने लग जाओ, अच्छा। आप मोटरसाइकिल छोड़ो आप किसी घर की बिल्डिंग बन गई उसका रिव्यू देने लग जाओ कि इसमें क्या चीज। मैं डेली रात को खान सर हुए जैसे, या त्रिवेदी सर है, हाँ। और एक ओझा सर है, मोटिवेशनल वीडियो इनकी देख के मैं इनके ये चीजें देख देख इनको सुनता हुआ मैं सोता हूँ रात को। इसलिए मुझे पता है, मैंने बाबा साहब की भी पढ़ी हुई है, एपीजे अब्दुल कलाम की किताब पढ़ी हुई है, बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हुई है बहुत डीपली, इसलिए मुझे जानकारी है बहुत चीज़ों की। मैं इन लोगों की तरह सिर्फ मुंह से बात निकालने का नहीं, अगर मैं कोई चीज़, अगर मेरे शुरू से मेरा ये रहा है कि जो चीज़ मैंने कही है ना वो चीज़ 100% सत्य हो, और वो चीज़ फिर हो, चाहे वो गलत लिख लियो चाहे सही लिख लियो। मैंने कहा था कावड़ यात्रा में टार्जन बना दूंगा, कहा था जी। मैंने चाहे कुछ भी करके बनाया हूँ। एक टार्जन कार बनी कैसे थी जी। एक कार खरीद के उसको मॉडिफाई करा था, कोई छोटी चीज बड़ी लग रही, बड़ी चीज ऐसे ही वो भी मॉडिफाई हो गया। हाँ। उत्तराखंड में खुल के छोटा हो गया, वो एक मॉडिफाई तो हुआ। जी जी। उसे आप टार्जन मान लो या कुछ भी मान लो, बना दिया। उस चीज के पीछे भी पार्टी की उसकी लड़ाई हुई आपस में हमारे सार्जेंट डीजे वालों की कि आपने खोला क्यों। अच्छा। रिव्यू दो, लेकिन वो दो जिन्हें जानकारी हो। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर है नए नए आ गए पता नहीं कहाँ से, जिन्हें शायद अभी फोन में वीडियो बनाने का भी ढंग में नहीं पता कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनती है। लोगों से कहीं से थंबनेल बनवाएगी, कहीं से एडिटिंग सीखी, कहीं से कुछ करके अपना बना रहे इधर उधर। कोई मोटरसाइकिल पे घूमने वाला आजकल डीजे की वीडियो बनाने लगा, कोई कहीं पे कुछ का माहौल बनाने वाला यूट्यूब पे अपने डीजे की वीडियो बनाने लगा। लेकिन ये जिस तरीके के ये यूट्यूबर आए हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे डीजे को सबसे बड़ा नुकसान है इन यात्राओं को, ये यूट्यूबरों का है कुछ नहीं का, जो ये आलतू फालतू आप हो जैसे और भाई है थोड़े जो जेन्युइन वीडियो बनाते हो। सही वीडियो आप अगर डीजे की वीडियो बना रही हो, मेरा ब्रॉडकास्ट ले रहे हो, आप मेरी वीडियो बना रहे हो, तो आपको जानकारी डीपली है इसलिए ले रहे हो जी। आप पुराने जुड़े हुए हो जी। लेकिन आजकल उठा के एकदम आगे मुझे बोल देते बहुत सारे लोग कि जो है रवि ये करता है यूट्यूब पे, ये करता है वो करता है। मैं आपने देखा होगा कावड़ यात्रा 10 महीने हो गए जी। 10 महीने में शायद 20 वीडियो नहीं बनाई होगी मैंने टोटल अभी। जी। और अगर मुझे लालच होता डॉलर का या मुझे किसी भी चीज का माहौल बिगाड़ने का, अपना माहौल बनाने का, तो मैं डेली वीडियो बना सकता। क्या मेरी वीडियो चलती नहीं? क्या भाई सब लोग मुझे प्यार नहीं देते वीडियो पे? देते। लेकिन कुछ ये एसोसिएशन ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ यूट्यूबर, कुछ लोग जो मुझे बदनाम करते हैं कि इसे तो व्यूज का लालच है, इसे फलाना लालच है, इसे ढिगड़ा लालच है। अच्छी वीडियो ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो चलती है। हाँ, तो मैंने सिर्फ 2-4 मुद्दे उठाए हैं जो भी आज तक यूट्यूब पे उठाए, जेन्युइन मुद्दे उठाए हैं। मैंने आलतू फालतू कुछ नहीं उठाए। पड़े मेरे को लोग गलत बोलते हो, कोई नहीं, अगर लोगों की नजरों में गलत हो, पहले मैं गलत था जी। अब मैं सही काम कर रहा हूँ तो अब भी गलत हूँ, तो फिर मैं गलत ही ठीक हूँ। सही बनने की कोशिश ही क्यों करूँ जब मैं पहले गलत था कावड़ यात्रा तक। कावड़ यात्रा के बाद मैं सब कुछ शांत करा जी। उसके बाद मैंने सही मुद्दों वीडियो बनाई, फिर गलत में, तो फिर गलत ही ठीक है ना। फिर काहे को किसी की नजर में सुधरने की कोशिश करो। इस बार मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, मेरा जो भी कुछ होगा वहीं पे होगा दोबारा। अच्छा, ऐसे आप रिवील नहीं करेंगे? अच्छा, उसमें मजा नहीं है? नहीं, मजा तो आपकी बात दूसरों में है ना। अच्छा। जो दूसरे ला रहे हैं उनके मजे में मुझे मजे लेने हैं इस बार। अच्छा। और लोगों को देखना चाहता हूँ जो और माहौल बना रहे कि मैं ये ला रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं फलाना, मैं डिगड़ा। वीडियो तो मैं ही बना सकता था, मेरे को भी लोग प्यार देते हैं बहुत, मैं डेली वीडियो बना सकता हूँ और शायद उनसे ज्यादा चल सकती है जो उनसे अपना हाईलाइट हो जाते हैं। मैं और की तरह माहौल अगर मुझे बनाना होता जैसे और लोग माहौल बना रहे हैं अपना, मैं उनका माहौल ही तो देखना चाहता हूँ इस बार कि वो माहौल कहाँ तक अपना बना सकते हैं। और बाहर का डीजे का नाम लेके या किसी का डीजे का नाम लेके माहौल कोई भी बना सकता है जी। लेकिन अगर माहौल बनाने की बात है, अगर मुझे माहौल अपना बनाना हो तो मैं डेली वीडियो बना के डाल के बना सकता हूँ। माहौल अगर बनाना हो मुझे एक दिन में ही बना दूंगा माहौल में अपना, और उन सबसे ज्यादा बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी माहौल बनाने वाले थे उन्होंने अपना जो माहौल बनाना था कावड़ यात्रा तक बना दिया जी। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, 12 बीघे में दाना नहीं, कुछ बचा ही नहीं मुद्दा। अब सारा कुछ तो मुद्दा मेरे पास ही है। अब मेरे मुद्दे स्टार्ट होएंगे और कावड़ यात्रा के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास जो मैंने नोट करे हुए, वो सब चीजें निकल के और वीडियो बनाई जाएगी बहुत बढ़िया बढ़िया। सबसे सवाल जवाब करे जाएंगे दोबारा से बहुत लोगों से। कुछ लोगों ने मेरे बारे में क्या बोल रखा है क्या नहीं, बहुत से लोग मेरे अपने दोस्त ही बता रहा हूँ मैं तो, मेरे साथ के लोग कहाँ क्या बोलते हैं
वो सब खबर है मेरे पास। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन बाकी नीचे पूरा एक्टिव हूँ। ऑफलाइन ऑफलाइन पूरा एक्टिव हूँ मैं। ऑनलाइन। और अगर किसी के बहम हो दोबारा से कुछ मेरे साथ, अगर मेरे से कुछ अगर हो कि मैं ये कर दूँ, रवि का ये कर दूँ, कुछ बहम हो तो बिल्कुल निकालने के लिए भी आप तैयार रहो मेरा बहम। मैं मना नहीं कर रहा, कभी भी एनी टाइम कहीं पर भी निकाल सकते हो। अच्छा, अगर इस बार हमारे भाई अगर सार्जियन आते हैं तो आप हमारे सार्जियन भैया के लिए क्या बोलना चाहते हो? साजन भाई के लिए यही बोलना चाहते हैं, देखो स्वागत होना चाहिए, जायज है। अगर आप हरिद्वार युद्ध में कूद गए वहां, जी, किसी का जी। स्वागत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं। है ना। आते वक्त स्वागत होना चाहिए बिल्कुल। के प्रति ना पहले था ना अब है, लेकिन कुछ चुनिंदा दो चार जने अगर उनके साथ आएंगे तो दोबारा से फिर सार्जन से कंपटीशन तब भी नहीं हमारा, जी, लेकिन उनकी वजह से हो जाएगा कंपटीशन। तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए किया हूँ कि आपके दिल में सार्जियन के प्रति क्या ऐसा विचार है, क्या ऐसा भाव है? सार्जन के प्रति मेरा कोई विचार ना पहले था ना अब। तो मैं आपको बताया पहले भी, लड़ाई हमारी जो थी वो पार्टी के कुछ चुनिंदा जनों से थी जी। हमारी, ना सार्जन से थी ना पार्टी पूरी पार्टी से थी। चलो मैं वीडियो बराबर बना रहा था, मैंने सार्जन के लिए कोई वीडियो बनाई जी। सार्जन का टार्जन बना देगा, और कायदा था सार्जन की तरफ से वीडियो आने का। लेकिन उनकी पार्टी ने जो रात को पी के ड्रामा करके वीडियो बनाई, उसमें चलो कोई अगर खा पी लेता है तो हाँ हाँ। निकल जाती है बातें, लेकिन एक यूट्यूबर ने आगे उसमें जो वीडियो बनानी, क्या उसकी बेवकूफी नहीं थी? जी। सारा मुद्दा जो वहां से उठ के चला है, एक हमारा यूट्यूबर है, मैं नाम लेने में नहीं शर्माऊंगा, हमारे बड़े भैया राकेश तोमर घुमक्कर चैनल वाले हैं जी। उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, और बाद में पार्टी वाले ने खुद बताया कि हमने कहा था कि हम 2 दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे पहले, फिर बताएंगे डालने को। अच्छा। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में डाल दी। असली मुद्दा वहां से शुरू हुआ। अच्छा। बाद में वो वीडियो उन्होंने डिलीट भी लगवाई पार्टी ने उनसे बोल के। अगर वो उस टाइप की वीडियो ना बनती शायद इतनी लड़ाई भी ना होती। यूट्यूबर भी कुछ यूट्यूबर है, वे सभी नहीं, क्योंकि सब यूट्यूबर ही अच्छे नहीं होते, सब यूट्यूबर बेकार नहीं होते। पूरी जनता की जो निगाहें हैं कि हाँ हमारे रवि चौधरी इस बार कौन सा बड़ा धमाका करेंगे, कौन से बड़े सेटअप को लाएंगे। रावण डीजे में कम क्वालिटी नहीं थी जी। आपने देखा होगा, पूरी कावड़ यात्रा में उससे ज्यादा कंपटीशन किसी ने करा नहीं। जी जी। और उस डीजे की खासियत है जी। वो लंबाई कंपटीशन करता है। हाँ। और वो छोटे मोटे कंपटीशन पे विश्वास नहीं रखता है कि एक एक दो दो गाने का। हाँ। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, मैच चलता है 50 ओवर 20-20, ये बड़ा होता है। एक एक ओवर का तो कोई मैच चल नहीं रहे। हाँ हाँ। या एक एक 2-2 मिनट की कुश्ती होती है, वो भी लंबी होती है। जब तक चित ना हो जाए, एक चित हाँ। होने का मतलब क्या है, या एक हार ना जाए। हाँ। एक कब हारेगा, जब एक का बंद होगा। हाँ। तो वो वाला कंपटीशन होना चाहिए, वो उसी पे मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं लंबे वाले हाँ। कंपटीशन। हाँ। तो रावण डीजे ही मेरी नजरों में सबसे बेस्ट है उस टाइप के कंपटीशन के लिए। अच्छा। और उम्मीद करता हूँ मैं शायद रावण डीजे या आपको मेरे साथ दोबारा से एक बार फिर देखने को मिले। अच्छा। और एक हमारे एमजे साउंड अर्जुन चौधरी का है, अच्छा। उनकी बुकिंग की बात चल रही है। इस बार जो है वो भी उसी तरीके से मैदान में उतरेंगे जिस तरीके से रावण डीजे मैदान में उतरता है लंबे कंपटीशन के लिए। एक एक को गाने का कोई कंपटीशन नहीं होगा, और मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छा मेला करेगा अपना। मतलब जब भी होगा माल फूकने तक का कंपटीशन होगा। देखो माल फूकने तक का नहीं, माल फूक के बंद हो या किसी टेक्निकल वजह से बंद हो, माल बंद होना चाहिए, एक डीजे बंद होना चाहिए, एक आदमी टच बिल्कुल खत्म होना चाहिए। साजन भाई को ये कहना चाहेंगे कि आप यात्रा में आओ, मेले में आओ, क्योंकि आप यहाँ नाम करके गए तो उस नाम को दोबारा से बरकरार करना है तो दोबारा से आओ जी। और उम्मीद करता हूँ कि आप आओगे और अच्छा कंपटीशन होगा यहाँ पे। हमारे अन्नू भाई के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आपको हमारा कंपटीशन ना तो पहले कोई लड़ाई थी कंपटीशन की, किसी कंपटीशन था ना ही अब है, लेकिन कुछ चुनिंदा 2-4-1-2 जने हैं जिनके लिए हमारी जो कंट्रोवर्सी थी वो थी, और आगे भी बनी रहेगी। अगर आप उनके साथ कुछ मतलब कुछ लोगों के थ्रू माहौल खराब हो गया। हाँ उनके साथ अगर साजन डीजे हो या कोई और भी डीजे वो आता है तो मेरी उस डीजे के साथ पूरी कंट्रोवर्सी रहेगी, ताबा तोड़ रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और उन लोगों को शायद पता भी है क्यों रहेगी और किन के साथ रहेगी। साजन भैया अगर आते हैं वेलकम है, हमारे पंकज डीजे आ रहे हैं इस बार, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि वो हमारी यात्रा में आ रहे हैं, और उनका वेलकम बहुत दिल से करेंगे हम, और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जी। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हमारे दर्शक ने भी आज मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मिस्टर रवि चौधरी की ये सीधी बातें जो भी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हुई थी वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना, अच्छे तरीके से इनको जाना, बहुत ही बेबाकी के साथ ये अब हमारे किए गए क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये हमारे मिस्टर रवि चौधरी है जो इस बार बहुत ही भयानक, बहुत ही अच्छा और एक ताबड़तोड़ डीजे लेकर आएंगे इस टाइम भी। और रही बात जो भी इनके साथ जो भी कंट्रोवर्सीज हुई थी वो दोनों पार्टियों के बीच में थी, ना कि इनके बीच में और ना कि डीजे सार्जन के बीच में था। और खैर अब वो मुद्दा खत्म हम करते हैं यहीं पर ही, क्योंकि अभी इन्होंने अपने तरफ से जो भी इनको बोलना था, जो भी सफाई देनी थी वो अपने तरफ से इन्होंने उस चीज को बोल दिया है। तो ये दिल के बहुत ही साफ है, और दिल के साफ है तो उस हिसाब से। और खैर अगर कंपटीशन हुआ, ये जो भी कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन में खैर चलो युद्ध के मैदान में कोई किसी को नहीं देखता,
लेकिन बाद में इन्होंने ये भी स्वीकारा कि भैया वो हमारी कंपटीशन के बीच में थी, ना कि हमारे डीजे सार्जन से और ना कि रवि चौधरी के बीच में थी। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कैसे है, क्यों ये ईस्ट इंडिया के खिलाफ थे, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। रही बात दूसरी पहलू के ऊपर हम आएंगे, जब हम ईस्ट इंडिया के मेन मेंबर जो भी इनके अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इसके ऊपर। और रही बात क्यों ये इतना बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, ये अंदाज जो है क्यों लोगों को कुछ कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, तो इन सारे मुद्दों पे भी हमने बात किया। मैंने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूबरों के लिए कि यहाँ पे मेले में वहाँ के यूट्यूबर नहीं आएंगे, झारखंड के या बाहर के या वहाँ यहाँ के नहीं जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड के हो, चाहे कोई बंगाल के हो, चाहे कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश, चाहे कोई पूर्वांचल के हो, चाहे कोई उड़ीसा के हो, चाहे कोई कहीं के भी ऑल ओवर इंडिया के यूट्यूबर हो, सबका वेलकम है कावड़ यात्रा में और सभी यात्रा में। ऐसा किसी के कहने से, एक के कहने से कोई किसी से घबराना नहीं, कोई किसी बात की टेंशन नहीं, सभी का वेलकम है। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मुझे सबसे सही यूट्यूबर तो उधर के ही लोग लगे, झारखंड के। हाँ, उनमें एक गलती तो मुझे लगी कि वो जब यहाँ आए तो उन्होंने टोटल सार्जन दिखाया और सार्जन की पक्षपात करी। हाँ, लेकिन उनमें मुझे एक चीज ठीक लगी कुछ यूट्यूबरों में कि वो डीजे का प्रोग्राम है तो वीडियो बना दी, जी जी, उसके बाद कुछ पता ही नहीं डीजे नहीं, की नहीं। वीडियो का, फिर आएगा कोई प्रोग्राम फिर वीडियो बना देगा। पाकिस्तान के नहीं चल रहे थे। हमारे यहाँ के कुछ एक दो यूट्यूबरों को आप देखोगे यूट्यूब पे बिना सार्जन बिना पावर का नाम लिए वीडियो नहीं चल रही। अच्छा, बिना मतलब में ही शाम को कोई लाइव आ जाएगा तो बकचोदी सार्जन पावर के नाम की, कोई अपना यूट्यूब पे कोई किसी खोखे में बैठ के आ जाएगा तो पावर सार्जन के नाम की। जी, उनकी यूट्यूब पे वीडियो उनके सिवा किसी के नाम की चल नहीं रही और डेली एक दिन छोड़ के यही चीजें बकचोदी। अरे जब यात्रा आएगी जवाब बनाना आराम से, किसी ने मना करी है? बताओ जी, अगर वे इतने यूट्यूबर अच्छे होते, क्या हमारे यहाँ पे अभी आपने देखा दुर्घटना में हमारे यहाँ के एक डीजे वाले की डेथ हुई है, संजय डीजे हसनापुर, उनके लिए तो किसी ने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई, एक दो यूट्यूबर को छोड़ के। अब कहाँ चले गए यूट्यूबर? जी, उन्हें सिर्फ चाहिए अपने व्यूज, असली व्यूज वाले तो वे है जिन्हें चाहिए। जी, बोलते मेरे को है कि मुझे व्यूज चाहिए। अरे मुझे व्यूज का लालच होता है, डॉलर का लालच होता है, मुझे डेली वीडियो बना के फेंक दो, डेली एस्टेसी मार दो, मेरे पास तो बहुत चीजें है, मैं तो कुछ भी मुद्दा उठा दूं। और आने वाले टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं एक मुद्दा और उठाने वाला हूँ, या तो आपकी वीडियो देख के वो सब चीज ठीक कर लेंगे कि ये जो भगवान की फोटो है जो जालों पे बनी हुई है कुछ डीजे वालों के, या तो ये मिटा दी जाए। जी, क्योंकि आपने देखा शादी ब्याह में जब बाराती दारू पीते हैं, कोई लात मारता है चढ़ने डीजे लगते हैं गाना लगवाने के लिए, डीजे पे लात मारते हैं, हाँ, साले गाना बजाए बजा, हाँ, हाँ, तो वहाँ हमारे भगवान की मूर्ति ठीक अपमान नहीं हो है। रहा है। जी, दारू पी के उड़ानी, दारू उड़ानी, जी, जी। ये चीजें मैंने बहुत सी यात्राओं में देखी, जी, इसमें शादी बारात में। तो कुछ चुनिंदा डीजे वाले हैं जिन पे जाल पे भगवान की मूर्ति है, वो प्लीज कृपा करके उसे हटाए, नहीं तो वो आवाज उठने वाली है। और जी, तो भाई से कहना चाहूंगा, सभी का वेलकम है, सभी यूट्यूबरों का, कहीं का भी हो, किधर का भी हो, कैसा भी हो, कोई सी बिरादरी का हो। मैं यही उम्मीद करूंगा कि 2025 से जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस कावड़ यात्रा में ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की अशांति न फैले। जैसे कि म्यूजिक को म्यूजिक के लेवल के तरीके से ही खत्म कर दिया जाए। कंपटीशन हो रहा है, चाहे 2 गाने का हो चाहे 4 गाने का हो, उस सिचुएशन बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी जैसा कंपटीशन वो वहीं पर खत्म कर दिया जाए, ज्यादा सही है। उसको पर्सनली न लिया जाए, न पर्सनली बनाया जाए, यानी इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया जाए। मैं आपको बता दूं, कंट्रोवर्सी जो मेरी तरफ से कभी नहीं होगी, जी, होगी तो सामने से होती है। कोई पंगा लेता है, मेरे अंदर खूनी ऐसा है, क्या करूं। पिताजी मेरे फौज में थे, जी, वो भी देश के लिए अभी तक बॉर्डर पे रहे, मेरे बाबा भी फौज में थे, मेरे नाना भी फौज में, मेरे मामा भी फौज में, अधिकतर मेरी फैमिली में सब टच में फौज में। गिनती नहीं, वो करवाऊंगा, दुश्मनों के ऊपर दिखाइए वो। गिनती करवाऊंगा तो उंगलियों पे नहीं होगी पूरे, हाँ, गिनती उंगलियां कम पड़ जाएगी। तो वही नहीं, वाला मेरे में खून है, मेरे अंदर एकदम से गुस्सा आ जाता है मुझे, हाँ, हाँ, क्योंकि ना तो मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ, ना मेरे को बर्दाश्त। जी, मैं अपने साथ नहीं, अगर आपके साथ भी कोई गलत, अगर कोई बंदा कर रहा है, मेरे घर का ही कर रहा है, जी, अगर जी। मेरे घर का आपके साथ, तो फिर मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई मेरे से पंगा ही ना ले बिना मतलब में, मैं दूर ही ठीक हूँ अपना। जी, जी। तुम सबसे मेले में भी आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मेले में भी 20 किलोमीटर आगे आगे चलूंगा मेरे। अच्छा, कोई कंट्रोवर्सी में आप नहीं, भागीदारी ही नहीं होने मैं देंगे अपने आप भागीदारी को। होने का ही नहीं बिल्कुल भी। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो मुझे बदनाम करते, वो कैसा मेला इस करेगा बार देखना है कि मेला कैसा चलता है, और हाँ हम जी। उम्मीद करते हैं कि मेले बहुत ही शांतिपूर्ण बहुत ढंग से बीते। हम शांतिपूर्वक भी होगा आएंगे, और अच्छे से एंजॉय होगा। करेंगे इसमें मेले आपका में। भी वेलकम है और सभी देश के जितने यूट्यूबर सबका वेलकम है। आओ मेले में एंजॉय करो, लेकिन सभी की वीडियो बनाओ, जी, एक की वीडियो ना बनाओ, जी, एक का जी, पक्षपात ना करो। जी, और फिर से आपके माध्यम से करता हूँ, अगर कहीं जाने ना अनजाने में किसी के मुंह से गलत बात निकले, या चीज कहीं गलत हो, जैसे लड़ाई हो या कुछ भी अगर हो, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर 1% होती भी है
तो उस चीज को काट के वीडियो डालें। ठीक। वो चीज दिखा के आप उस चीज को हाईलाइट जी, करने की जी। कोशिश ना करें। बाकी फिर उसका विरोध मैं करूंगा अगर किसी यूट्यूबर ने एक आला काम करा। जी, जी। बस आपके चैनल से कहना चाहूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत आए, बहुत धन्यवाद। और आपका दुबई से वेलकम है। धन्यवाद।